ना, बोलो बोलो। सर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सर एक ही जुड़े हुए से ब्रांच है देखो या मैट्रिक्स क्या है टॉपिक्स? बता रहा हूँ मैं। वैसे डिटर्मिनेंट्स तो पढ़ाया ही जाएगा। मैट्रिक्स सबसे बड़ी चीज होती है, उसके सब पार्ट्स होते हैं डिटर्मिनेंट्स और वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स भी मैट्रिक्स होता है, पर आपको बताया नहीं जाएगा 12th में, पर आगे जब पढ़ोगे तो एक ही होता है। एक सिंपल से एग्जांपल बता दूं कि जैसे मैं तुमसे कहूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, और x माइनस 2y इज इक्वल टू कुछ भी मान लिया 5 है। ये लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है, किसके बीच में है? एक्स एंड वाई के यस बीच सर। में है ना। तो इसके ये लीनियर इक्वेशन है एक्स एंड वाई के बीच में। इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे? एक्स इज इक्वल टू समथिंग एंड वाई इज इक्वल टू समथिंग आएंगे। ऐसा ही आएगा ना सॉल्व करने पर, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है दो, और ये आपके सॉल्यूशन है। यस सर। यस तो अगर ये लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स कहते हो, ये जो सॉल्यूशन आया इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी मैट्रिक्स का यस सॉल्यूशन सर। डिटर्मिनेंट होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वैसे मैं पढ़ाऊंगा जब अपन डिटर्मिनेंट्स डील करेंगे, लेकिन आप सर इसके दिमाग। बाद ही है ना सर? हाँ, इसके बाद ही है, वो काफी आसान है मैट्रिक्स, क्योंकि सारी चीजें तो आप पढ़ ही ले रहे हो मैट्रिक्स में, आपने देख ही लिया, वो तो उसका सॉल्यूशन है। तो जब मेन चीज पढ़ ली तो सॉल्यूशन निकालना तो बहुत ही आसान होगा। वो इनफैक्ट सबसे आसान चैप्टर है आपके इस 12th का। तो चलो, तो शुरू करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। तो फाइंड एक्स एंड वाई इफ आपको बता रखा है कि एक्स और वाई दो मैट्रिसेस होंगे, उनको जब अपन ऐड कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को, तो आपको ऑलरेडी वो बता चुका है ऐड करके कि इसकी वैल्यू 50 और 29 ऐसी आएगी। ठीक है, एंड आगे बोल रहा है कि अगर आपने इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो इसकी वैल्यू ये आएगी 3, 6, 0 एंड -1। तो अगर ऐसा है तो आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई। दो मैट्रिक्स का एडिशन आपको बता रखा है, उसका सब्ट्रैक्शन आपको बता रखा है। अब वो कह रहा है कि भाई आप क्या एक्स और वाई अलग अलग निकाल सकते हो क्या? तो आपने कहा कि देखते हैं, ऐड कर दो। ऐड एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो ऐड करोगे तो ये ऐसा आएगा एक्स प्लस वाई, पहला मैट्रिक्स, दूसरा एक्स माइनस वाई। पहले तो शुरू शुरू में ऐसे लिख दिया, और जो इनके वैल्यूज है ना उनको सामने लिख दिया 5209 ऐसे, प्लस 360 -1। आपको जहां भी डाउट हो आप या तो बोल देना, या फिर प्लीज रेज योर हैंड, है ना। और else, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसको लिखने के बाद हमने देखा कि जो लिखा है वो फिजिबल भी है क्या, वो पॉसिबल है क्या, तो चेक कर लिया। तो भाई इसके बारे में देखा तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसको देखा ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो फिर हम श्योर हो गए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एडिशन इज वेरी मच पॉसिबल। आगे बढ़े। सर थोड़ा क्वेश्चन दिखा दीजिए। एक मिनट, सर नेटवर्क इशू था सर, देख नहीं पाया था। कोई नहीं, देखो। यस सर। ओके सर। ठीक है, अच्छा। अगर ये नॉर्मल रियल नंबर्स की बात होती तो आप क्या करते, एक्स सॉरी वाई और वाई को सीधे कैंसिल कर देते, पर हमने यही बोला कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो आपने क्या किया, जो सेम तरह की चीजें हैं उसको ऐसे ले गए, और जो बाकी सेम तरह की चीजें हैं उसको अपन ऐसे ले गए। ठीक है, एडिशन इज क्वाइट सिंपल। इंडिविजुअल करिस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दिया रो एंड कॉलम वाइज, तो 5 + 3 यहाँ पर 8 आ गया, 2 + 6 भी 8 आ गया, 0 + 0 इज 0, 9 - 1 इज 8, और ये भी 2/2 आ गया। ठीक है, इसको हमने कैसे किया? कॉम्यूटेटिव लॉ। आपको लिखना नहीं है ऐसे एग्जाम में, मैं ये याद दिला रहा हूँ कि कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो a + b को b + a लिख सकते हैं, नहीं आगे पीछे किया जा सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो x + x बन करके आपको 2x हो जाएगा, और y + y मिलकर के आपको ये नल मैट्रिक्स होगा, ये जीरो नहीं है, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। 2080, ये हो जाएगा आपका नल मैट्रिक्स।
और नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करो सेम रिजल्ट आता है, जैसा कि 0 को किसी के साथ भी ऐड करो वही आता है। तो ये आ गया आपका ऐसा, शायद मैंने यहाँ गलती कर दी है, ये भी 8 होगा। तो 8 8 0 8, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी हाफ, फिर मैट्रिक्स आ जाएगा 8 8 0 8। अब हमने ये बात कही थी कि अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स के सामने आ जाए तो अंदर जाने के बाद वो हर एंट्री हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो आपने कर दिया और मेरे ख्याल से सबको मिल गया x इज इक्वल टू 4 सर 4 4 4 0 0 मतलब आएगा 4, सर। है ना? ऐसा आ गया क्या, बताओ यहाँ तक ठीक है? यस कुछ सर। है ना सभी का भाई? देखो कुछ भी अलग से हमने नहीं किया है, जो नो वैल्यूज है सर। ना उसको रख दिया। तो यहाँ तक ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है आपको? चलो नो सर। ठीक है। तो अब हमें x तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है भाई? y निकालनी है। तो कुछ भी जो भी आपको दे रखा है वहां से शुरू हो गए। तो गिवन x प्लस वाई की वैल्यू जो दे रखी है उसको लिख दिया, उसको हमने अभी के लिए c मान लिया। मान लिया x प्लस वाई जो दे रखा है उसको c मान लिया। क्यों मान लिया बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार मुझे मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। अब क्या लिखा? सब्ट्रैक्टिंग, सॉरी, जो चाहिए उसको छोड़ करके बाकी चीज को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। रियल नंबर्स में हम उसको एलएचएस या आरएचएस में शिफ्ट करते थे, मैट्रिक्स में जो चाहिए उसके अलावा हर चीज को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा आपको? x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एक्स। अगले स्टेप में इसको कैसे लिखेंगे? x माइनस एक्स प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू सी माइनस एक्स। x माइनस एक्स नल मैट्रिक्स होगा, प्लस y इक्वल टू सी माइनस एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू c माइनस एक्स, जो कि आप पहले स्टेप से भी निकालते तो वही आता c माइनस एक्स। लेकिन हम मैट्रिक्स के तरीके से जा रहे हैं तो ऐसे किया जाता है ना, ऐसे किया जाता है। ठीक है सर तो हाँ बोलो। सर x प्लस वाई की वैल्यू जो थी उसको c मान लिए, फिर हाँ, सर डायरेक्ट नहीं रखते, देखो x की वैल्यू रख देते, y निकल। देखो वहां से सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो तो। लेकिन मैं क्यों इस तरह के स्टेप्स कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जाए कि मैट्रिक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो रियल नंबर्स की तरह नहीं होता। ये तुम आगे देखोगे भी, अभी तो एडिशन है सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह में आप देखोगे कि वैसा होता नहीं है। यानी जैसे हमने a प्लस बी को b प्लस ए लिखा तो a इंटू बी भी b इंटू ए होना चाहिए, वैसा होता नहीं है। इसीलिए मैं आपको हर स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे किया कि x माइनस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होती, तो नल मैट्रिक्स होती है, वो भी एक मैट्रिक्स होती है जिसके एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ गया तब तो कर देना, लेकिन अगर ये 2 नंबर का है तब वो सामने वाला आपसे उम्मीद करेगा कि आप ये 2-3 स्टेप लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेहनत सिर्फ यहीं तक पे, उसके बाद तो सेम चीज है जो आप डायरेक्टली लिखते तब भी ऐसा ही आता है। तो y की वैल्यू, सॉरी c की वैल्यू क्या थी भाई? c क्या था? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 5209, है ना? और x की वैल्यू हमने निकाली थी मेरे ख्याल से 4404, ऐसा ही था क्या? यस। अब देख लो, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन तो बहुत ही आराम से पॉसिबल होगा। तो आप यस यहाँ सर। से बहुत ही सर 1 आराम से, माइनस 2 हाँ 0 एंड 5 1 माइनस 2 0 0 एंड 5। दिस इज योर आंसर फॉर y। तो x भी निकल गया, y भी आ गया। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन हो गया सर। हाँ हो गया। सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर कंस्ट्रक्ट 2 into 3 matrix हाँ हाँ whose elements are given by हम्म, a सर a के नीचे ij is equals to half, सर ब्रैकेट में 5 मतलब मॉड में 5i minus 3j।
हाफ मॉड 5i 3i माइनस 5i 5i। हाँ 5 यस माइनस सर, 3j यस सर। स्क्वायर भी है ऊपर, इतना नो ही सर है। नथिंग। यस ठीक सर। है, ये तो कर लो। a 3/2 सर ये है, हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ कर देते हैं यहाँ पे। क्या 2/3 है, 3/2 है, कैसा है मैट्रिक्स? टू सर बाई थ्री है 2/3 सर। है। 2/3 है ना। तो a11 a12 a13 पहले एक्सरसाइज a21। में ऐसा था। हाँ पहले हमने किया था, कोई बात नहीं, फिर से बता दिया यहाँ पर जल्दी से। आई जे इसको निकालने के लिए देखो क्या है, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, इसको रख दो। जो भी वैल्यू है उसका मॉड ले लो, यानी पॉजिटिव आया तो एज इट इज ले लिया, -2 आया मान लो तो -2 का मॉड क्या होता है 2, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा। इसके लिए ए आई जे के लिए a12 के लिए करोगे तो i की वैल्यू 1 आ जाएगी, j की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो i की जगह 1 रख दिया, j की जगह 2 नहीं रख दिया, सर समझ गया सर, समझ गया सर। है ना। सर वो कर पहले लोगे, सेम है, सेम। हाँ सेम सेम इसी नहीं का। सर एक क्वेश्चन दिया था सर, तो मैं वही सोचा कि सर इसका आंसर कैसा आएगा। ठीक है, ठीक है समझ सर। गए अब तो। यस सर। चलो गुड। तो मेरे ख्याल से मैट्रिक्स का बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ भी नहीं है ना। तो मैं आपको, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक होमवर्क दे दूं क्या करने के लिए? यस सर। सिंपल सा, यस सर। ये आपके एनसीईआरटी Yes, का ही sir. है, लेकिन मैं हर क्वेश्चन क्यों करूं, आप भी तो कुछ करो, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशन दे रखा है और आपको x एंड y निकालना है। इक्वेशन क्या है? 2 टाइम्स, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर y है, सॉरी 7 है, और यहाँ पर y-3 है। ऐसा एक इक्वेशन। तो आपको दिखते ही समझ में आ गया होगा कि स्केलर बाहर है तो सारे इंडिविजुअल टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वो आपने मन की आंखों से तुरंत कर लिया देखते ही देखते। प्लस 3 - 4 1 2, यानी पहले मैट्रिक्स को आपने सॉल्व किया, दूसरा दिखा तुरंत ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है। तो मेरे ख्याल से आप वो भी कर चुके होंगे। और ये इक्वल यस टू सर निकल किसके जाएगा। है? ये इक्वल है 7 6 15 14। तो आपको ये भी दिखाई दे दिया होगा कि राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो भी 2/2 है, यानी हम इंडिविजुअल टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो वहां से x और y की वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपसे, है ना। Yes. यस सर। हाँ, आपसे नोट करना है तो नोट कर लो, 1 मिनट में। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, तो नोट कर लो, हो जाए तो बताना। सर हो गया। चलो सबका हो गया भाई, Yes, sir. ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में ही, मतलब सॉरी एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल में। सॉल्व भी हो गया सर। सॉल्व भी हो गया। हाँ, कितना है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 है ये, y की वैल्यू 5 है y ये। की वैल्यू 9, y की y वैल्यू की 9, वैल्यू 9 है, 9, 9 आएगी। x की वैल्यू तो सही है, y की वैल्यू y की थोड़ी वैल्यू सी 9। गड़बड़ है। चलो ये क्वेश्चन है, इसको देख लिया। है तो बड़ा आसान ही, पर थोड़ा लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन। देखो, ये अगर ऐसा आपके नहीं आएगा सर। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आ सकता है, ये उसमें कुछ दम नहीं है ना। ये मान के मत चलो कि एग्जाम में क्या देने वाला है। चलो ये देखो क्वेश्चन क्या है। 2 farmers, Ramkrishan and Gurucharan, cultivates only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal and Nora। 3 तरह की जो राइस के वैरायटीज आपको पता होंगे, ये होते हैं। और जो 2 फार्मर हैं, रामकिशन एंड गुरचरण, ये केवल साल में इन्हीं 3 प्रकार के राइस को की खेती करते हैं। अब इसको बेचते भी होंगे खेती करके। तो कह रहा है कि द सेल इन रुपीज ऑफ दीज वेराइटीज ऑफ राइस by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B। यानी कि सितंबर और अक्टूबर को अलग अलग दे रहा है कि सितंबर में बासमती की, परमल की, नौरा की कमाई
यानी कि सेल रामकिशन की कितनी हुई और गुरचरण की कितनी हुई। उसी प्रकार से मैट्रिक्स बी क्या बता रहा है कि बासमती, परमल और नौरा की जो बिक्री हुई वो रामकिशन के लिए कितनी हुई और गुरचरण के लिए कितनी हुई। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात या दिक्कत है? क्लियर है आ सर। गई सर। क्लियर है, सिंपल है, कुछ भी नहीं कहा है। तो चलो इसको अलग अलग स्मिथ करते हैं, सामने रख देंगे। देख लो, ये दोनों की सितंबर की कमाई है, दूसरी तरफ दोनों की अक्टूबर की कमाई दिख रही है, कितना कमा रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी स्किप कर लेते हैं। चलो, ये छोटी छोटी बातें ये कह रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। ये कह रहा है कि भाई दोनों फार्मर की सितंबर और अक्टूबर मिला करके कितनी कमाई हो रही है। तो समझ में आया क्या कह रहा है? फाइंड ऐड द, कर दो। हाँ, सितंबर और अक्टूबर मिला करके दोनों फार्मर की कितनी कमाई हो रही है। तो फिर पहला हो जाएगा a प्लस बी। तो ये आप कर सकते हैं सितंबर के लिए और अक्टूबर के लिए ऐसे। तो सितंबर में बासमती, पहले इस पे आते हैं, रामकिशन और बासमती सितंबर में 10,000 का बेच रहा है, अक्टूबर में 15,000 का, 5,000 का बेच रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है। फिर रामकिशन परमल को बेच रहा है 20,000 में यहाँ, और यहाँ पर 10,000 में, तो ये हो जाएगा 30,000। और यहाँ पर वो 30,000 का बेच रहा है, यहाँ पर 6,000 का बेच रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वो 36,000। फिर गुरचरण के लिए आओ, बासमती सितंबर में 50,000 की बेची और अक्टूबर में 20,000 की बेची, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ 70,000। फिर परमल 30,000 की बेची थी और यहाँ पर 10,000 की बेची, तो टोटल हो गए 40,000। और इधर पे 10,000 की बेची, इधर 10,000 की 20,000 बेची, सर। तो 20,000 हो गया। ये डाउट है? हो गया ना, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इसको लिख दिया, यस सर। रामकिशन लिख दिया, ये गुरचरण है, नाम से समझ में आ रहा है ये सरदार है। तो जाहिर सी बात है पंजाब में खेती अच्छी होती है तो उसको भाई पैसे भी ज्यादा मिल रहे होंगे। चलो, ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे आए तो क्या कह रहा है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। ये कह रहा है कि भाई सितंबर में ज्यादा कमाई हुई थी क्या, तो देख लिया 10,000, 5,000, यहाँ 20,000, 10,000, 30,000, 6,000, तो हमें लगा हाँ भाई ये तो सही कह रहा है, सितंबर में ज्यादा कमाई हुई थी विथ रिस्पेक्ट टू अक्टूबर। तो वही कह रहा है कि भाई कितने रुपए सितंबर में कमाए और कितने अक्टूबर में कमाए, इसका डिफरेंस बस बता दो, है ना। पहले में जितने कमाए अगले में कितनी कमाई घट गई, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी, यस सर। है ना। तो ए माइनस यस बी सर। कर दोगे आप, सिंपल है ये। सर कैसे तो निकाला? 5,000, हाँ, पहला 5,000 आ जाएगा, दूसरा 10, तीसरा 10,000, 24,000, 24,000 सर। 24,000, 24,000, 30,000, 30,000, 30,000, हाँ 30,000, 30,000, फिर 20,000 सर। 20,000, 20,000, जीरो, 0। 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ये आपको पता है फिर से, यही रामचरण, क्या नाम है, रामकिशन, जो भी है रामकिशन, और ये गुरचरण। चलो, अब आ गए थर्ड पार्ट पे।
थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% ऑफ प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई जितना वो टोटल पैसे ले रहे हैं ना, उसका प्रॉफिट, एक मिनट, प्रॉफिट रिसीव 2% ऑफ प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, तो प्रॉफिट उनको ग्रॉस सेल का केवल 2% ही मिल रहा है। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच ग्रॉस वेराइटी। सेल मतलब ग्रॉस सेल मतलब टोटल जो उसने बेचा, उसने जो टोटल उस महीने में, मतलब उस महीने में अक्टूबर बेचा, जैसे अक्टूबर कह रहा हूँ, अक्टूबर में जो बेचा, जैसे उसने चावल बेचे, तो चावल को टुकड़ियों में नहीं बेचा, मतलब जैसे उसने हो सकता है एक साथ नहीं बेचा हो, टुकड़ियों में बेचा हो, लेकिन जैसे बासमती की बात करें, टोटल वो इकट्ठे में कितना बेचता, उस पर उसका प्रॉफिट कितना होगा। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, अंग्रेजी में सीधा मतलब होता है टोटल। ठीक, ये कह रहा है कि if both farmer receive 2% of profit on gross sale, है ना, ग्रॉस सेल पर 2% प्रॉफिट उनको मिल रहा है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो सिर्फ अक्टूबर की ही बात कर रहे हैं, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, बेसिकली 2% ऑफ बी। बी क्या है, जो सेल हुआ अक्टूबर में, अक्टूबर यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सर, तो 2% 70,000 ऐसे सबका निकालेंगे ना सर? बस हाँ, ऐसा निकालो, 2/100 इंटू बी कर देना है, यस सर। तो ये तो बड़ा आसान है, 1400 सर, तो कर दिया। पहले देखो का 1400 सर। 1400 आएगा क्या, बी है, देखो इसका 70,000 में से यहाँ से करना है आपको, सर, 5000, अच्छा B वहां है। से करना है। है ना, यहाँ से अक्टूबर का, मतलब ये ए माइनस ए और बी, पहले दूसरे पार्ट से मतलब नहीं है। अब वापस क्वेश्चन में आओ, बी है पहला 5000, तो 5000 में से 2 जीरो गैप कर दो, 50, 50 इंटू 2 100 होता है, तो पहला 100 आ जाएगा। आया क्या, यस Yes, सर। sir. दूसरा कितना आएगा बताओ, 2 जीरो Sir, हटा करके 200, 2 से सर ऊपर मल्टीप्लाई से करो, 200। 200, तीसरा 120, 120, 120, ठीक है। चौथा मतलब 400. 400। आदित्य क्वेश्चन किधर से दिख रहा है? टेक्स्ट बुक खोले हो क्या? मैं सर क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सब ऊपर करेंगे तब मैं आंसर अच्छा दूंगा। चलो कर देते हैं ऊपर, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें। नहीं सर, मैं भी तुम टेक्स्ट भी बुक खोल बुक लेता हूँ खोलो। सर। 20,000, यस, टेक्स्ट बुक खोल लेता हूँ सर। 20,000, तो 20,000 में से 2 जीरो गायब करो, 200, 200 इंटू 2 400, 10,000 में से 2 जीरो गायब किया सर ये 100। वाला समझ नहीं आ रहा है मुझे। इससे समझा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये कह रहा है कि देखो भाई, अक्टूबर में उसने अपनी खेती जो हुई उससे बेचा ना, तो इतने उसका सेल हुआ, ये दिख रहा है, सिर्फ अक्टूबर की बात कर रहा है ये, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो कि अगर तुम किसान हो या किसानी के बारे में कुछ जानते हो, तो ये कह रहा है देखो कि सेल इन रुपीज, यानी अगर मैं राम किशन के बासमती चावल के बारे में बात करूं तो कितने की सेल हुई है बताओ। 5,000। 5,000 की, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट 5,000 होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि उसको बीज भी तो खरीदने पड़े होंगे, उसकी अपनी शारीरिक मेहनत भी लगी होगी, उसको बिजली का बिल सर चुकाना पड़ा होगा, पानी का बिल उसने क्वेश्चन इजी चुकाया कर दिया होगा, सर 2% देके। है ना। हाँ, तो कैलकुलेशन के लिए, पर मैं समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब प्रॉफिट का मतलब ये होता है, सेल और प्रॉफिट में यही अंतर है कि आपने 5,000 रुपए का सामान तो बेचा, लेकिन आपको फायदा कितना हुआ, क्योंकि आपने बीज खरीदी होगी, आप किसी और के खेत में मान लो खेती कर रहे हो, उसको आप रेंट देते होगे, पानी का बिजली का आपकी अपनी मेहनत, किसी और से कम करवा रहे हो तो उसका लेबर चार्ज, सब मिला करके आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, कि इतना मिला और मेरे जेब से इतना गया था, तो वो ये बता रहा है कि सबके लिए 2% का फायदा हो रहा है। तो तुम बताओ कि इंडिविजुअली बासमती के लिए, परमल के लिए, नौरा के लिए, रामकिशन को कितना फायदा हुआ और गुरचंद को कितना फायदा हुआ। तो क्वेश्चन समझ में आ गई, यस सर। यस सर। है ना। तो 5,000 का 2% निकालो, 10,000 का 2%, 6,000 का, 20,000 का और 10,000 का, तो वो 2% हम वैसे ही निकाल रहे हैं, तो ये आपका कितना आएगा, मेरे ख्याल से ये 200 आ जाएगा, और ये भी 200 आ जाएगा, 200 आएगा सर। ऐसा ही आएगा। दिस इज योर आंसर। तो बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या। सर सर बस एक बी का क्वेश्चन पूछा है था ना। हाँ बस अक्टूबर का, बस बी का। सर। हाँ बोलो। सर नीचे ना सर, मतलब सर हर एक क्वेश्चन में सर, जैसे कि हम लोग इधर तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं सर, आगे हाँ सर एनसीईआरटी में सर किसी और बुक में सर वो भी लिखा रहता है सर, मतलब स्टेटमेंट भी सर, ठीक है। 10 इन तो अक्टूबर आर एग्जाम में क्वेश्चन लिखना रिसीव ही पड़ेगा, डैश डैश एक्स्ट्रा हाँ डैश। मार्किंग। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ऐसे लिख रहे हैं,
लेकिन आपको एग्जाम में वो लाइन लिखना पड़ेगा, द टोटल सेल, ऐसे लिख दो। इसको मान लो तुमने ऐसा मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। नहीं सर, बस वही पूछना था सर, लिखना हाँ, पड़ेगा ना सर बिल्कुल हमको ऐसा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। द टोटल प्रॉफिट इन द बोर्ड्स के मंथ लिए ना ऑफ, सर? हाँ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ सर यही क्वेश्चन आप भी अक्टूबर, दे दीजिएगा सर एग्जाम में। बिल्कुल, इज रिप्रेजेंटेड, सर बोर्ड का पेपर बनाते तो अच्छा रहता। दिखने में हार्ड लग क्यों रहा था नहीं, सर, बट इजी है। हाँ वही तो मैंने कहा, रिप्रेजेंटेड बाई मैट्रिक्स डी, ठीक है। तुम दो बार क्यों मेहनत करो, मैट्रिक्स डी, उसका नाम दे दो डी, लिख दो यहाँ पर, मैट्रिक्स डी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जिसने कहा था कि ये नहीं आएगा, देख लो अगर ये आ जाता तो कितना आसान होता तुम्हारे लिए, कम से कम 4 नंबर का आता और तुमको ऐसे ही मिल जाता मजे मजे में 4 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने एडिशन फॉर्मली कंप्लीट कर लिया। एडिशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। नो सर। नो नो सर। सर। तो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा क्या, वो मैं बता देता हूँ, है ना। वो अभी ऑब्वियसली पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो कल से स्टार्ट होगा। तो मैं लिख देता हूँ टॉपिक क्या है, ताकि आप चाहो तो घर में पढ़ के आ जाना। उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें गलतियां भी होती है। गलतियां इसलिए नहीं होती है कि टॉपिक मुश्किल है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। तो आपने अभी तक देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी होता है, मैट्रिक्स का कभी डिवीजन नहीं होता, ये याद रख लेना। डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स इज नेवर सर पॉसिबल। सर सर जब जैसे 2x इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स रहता है तो x को इधर 2 को इधर लाते हैं तो डिवीजन ही ना होता है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, डिवीजन मैट्रिसेस स्केलर का डिवीजन इज नेवर पॉसिबल। एक मिनट, तुम जो डिवीजन कर रहे हो नंबर्स का कर रहे हो, नंबर को 2 से डिवाइड, मतलब 2 नंबर है ना, जैसे तुमने कहा 2x इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई मैट्रिक्स है, तुम लिख रहे हो x इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, तो तुम नंबर का डिवीजन कर रहे हो, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं करो। मैट्रिक्स का डिवीजन का मतलब x/y ऐसा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स का डिवीजन। मतलब दो मैट्रिक्स को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहे थे ना, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे थे, मल्टीप्लाई भी होगा जो आपको कल पढ़ाया जाएगा, लेकिन दो मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। आज नहीं हो सकता, कल नहीं हो सकता, कभी भी संभव नहीं है। समझ में आया, ठीक है ना। क्यों? यस सर। अच्छा, तुमने पूछ दिया क्यों, हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए तुम्हें, ये 10th में, सब 12th में नहीं है, पर मैं ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे मैं तुमको कहूँ 5 इंटू 1/5, मतलब 5/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 इंटू 1/5 ऐसे लिख सकता हूँ क्या। यस तो यस इसको मैं कह सकता हूँ क्या कि 1/5 जो है वो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यस सर 1/5 जो है वो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी अगर मुझे 5 दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो क्या बताएंगे, 1/5 बताएंगे ना। यस तो 1/5 एग्जिस्ट करता होगा ना, तभी बताएंगे ना। अगर मैं तुमसे कहूँ 0 इंटू 1/0, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइन होगा क्या, नो सर नहीं डिफाइन होगा। उसी प्रकार से अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता आपके हिसाब से, मतलब डिवीजन ऐसे ही होता है ना, मान लो इसको इसी से डिवाइड कर दिया, सपोज सपोज ऐसा ही कर दिया, ए मैट्रिक्स को उसी से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a/1/a, ठीक है यहाँ तक, है ना। तो इसका मतलब यस मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या होता, 1/8 1/a होता। तो ये तब होगा ना जब 1/a एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो होगा। जैसे कि यहाँ कर रहा था पर यहाँ नहीं कर रहा था। तो हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे ऐसा आवश्यक नहीं है, हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे ऐसा आवश्यक नहीं है। मैं इसको अभी क्यों नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि इनवर्स हम पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स में ही इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताया जाएगा कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद। पर अभी के लिए ये मान लो, उस वक्त तुम खुद ही देख लोगे कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हर इन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मैं ये मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकता हूँ। ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता तो ये डिवाइड भी नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात, ठीक है, बताओ।
Yes, sir. Yes, हर sir. इसको बस दिमाग में रख लो कि मैट्रिक्स को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि ये आपसे 12th में कहीं